हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवानी कुमारी और आज हम आपको 12th 100 मार्क्स एल इंग्लिश में आपका पोएट्री सेक्शन से 6th चैप्टर जो है द सोल्जर है। तो आज हम आपको द सोल्जर का समरी बताएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और आपको कैसे लिखना है समरी एग्जामिनेशन में वो भी हम ट्रिक आज बताएंगे। तो अच्छा से ध्यान दीजिएगा ताकि एग्जाम में अच्छा से समरी लिख के आइएगा। ठीक है, आपका समरी जो है टोटल 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और आपको कैसे लिखना है देखिए, पहले बता देते हैं कैसे पूछता है। देखिए ये पोएट्री सेक्शन से है, ठीक है, पोएम्स है तो पोएट्री सेक्शन से है। देखिए अभी हम द सोल्जर बता रहे हैं जो कि द सोल्जर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब हम आपको बताएंगे। ये 2 अटम भी डाल चुके हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस बचल है वो भी डाल देंगे और अभी आपको हम द सोल्जर बता रहे हैं। तो देखिए आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे ही देगा। ठीक है, प्रोज सेक्शन से 3rd समरी रहेगा और पोएट्री सेक्शन से 3rd समरी रहेगा। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना आपको 15 नंबर का पूछेगा, 15 नंबर पूछेगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मिला करके आपको एक कोना बनाना है जो कि 5 मार्क्स के हैं और फिर देखिए ये तीनों में से कोई एक बनाना है जो कि 5 मार्क्स के हैं। और देखिए इधर जो है ये भी इसमें और इसमें से आपको कोई एक बनाना है। ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन राइट चैप्टर का नाम आता है तो आपको 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 बनाइएगा। चैप्टर राइटर का नाम हम आपको याद करने कितना बार बोले हैं, देखिए 5 मार्क्स के पूछते हैं, ये याद रहेगा तुरंत बना दीजिएगा। और ये जो रहेगा ये आपको अगर नहीं आएगा, थोड़ा ईजार छूट गया तो आपका 5 मार्क्स कट जाएगा और इसमें आएगा 5 में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लिए हैं चैप्टर राइटर का नाम रट लीजिएगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स उधर हो गया। और देखिए ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तीनों जो क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब बताएंगे तो बता देंगे। तो इसमें से आपको 1 लिखना है और ये दोनों में से अगर आप इसमें से 2 लिख देते हैं, इसमें से नहीं लिखते हैं तो आपको फिर भी 5 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए ये दोनों में से कोई एक लिखिएगा। ठीक है, पोएम सेक्शन से आपको आता है पोएम सेक्शन से लिखिए, प्रोज सेक्शन से आता है तो प्रोज सेक्शन से लिखिए। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे लिखना है हम वो भी बता रहे हैं। देखिए यहाँ है ना 6 का ए, तो आप पहले मान लीजिए कि ये 6 का ए है। ठीक है, यहाँ देखिए 6 का ए है, 6 का ए है पोएम सेक्शन से, तो आपको पोएम सेक्शन आता है। ठीक है, द सोल्जर एग्जाम में पूछ दिया तो देखिए ऐसे करके 6 लिखिएगा, वहाँ पर चौथाई खींचा हुआ रहेगा। मान लीजिए ये आपका कॉपी है। ठीक है, तो 6 का ए नंबर दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में जो है द सोल्जर है तो ऐसे करके 2 नंबर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखिएगा। ठीक है, आंसर ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखिएगा द सोल्जर, क्या लिखिएगा द सोल्जर, तो यहाँ पर द सोल्जर लिखिएगा और द सोल्जर लिख दिए जैसे। उसके बाद ऐसे करके ऐसे यहाँ पर लाइन दे दीजिएगा। आपका मन है तो यहाँ से भी द सोल्जर का समरी लिख सकते हैं। जैसे आपका द सोल्जर जो है क्या है, वार पोएट है, वार पोएम है, तो आप लिख सकते हैं द सोल्जर इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम्स। द सोल्जर जो आपका क्या है, बहुत ही सुंदर कविता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए हैं कैसे आपको लिखना है। ऐसे लिखिएगा, देखिए कटकुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में ब्लू या ब्लैक पेन से लिखिएगा, ये नहीं कि हेडिंग दे दिए ब्लैक से और लिख दिए ब्लू से, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। अगर टोटल लिखिएगा इंग्लिश का अगर बनाइएगा तो ब्लू या ब्लैक से बनाइएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाइएगा। उसके बाद आप लिखिएगा, देखिए जितना समरी हम बता रहे हैं लगभग यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। तो देखिए 10-12 लाइन हो गया, समरी लिखिएगा, कॉपी भर जाएगा। इतना बड़ा कॉपी एग्जाम में नहीं रहता है। देखिए कॉपी एग्जाम में आपको कितना बड़ा देगा, जितना बड़ा हम दिखा रहे हैं इतना ही बड़ा कॉपी आपके एग्जाम में देगा और आप लिखिएगा। 1 पेज समरी भर जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। कटकुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राइटिंग थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, तो आपको हम समरी बता ही दिए हैं कैसे पूछता है, तो आइए अब समरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट को भी बनाते जाइएगा। 6 चैप्टर आपका है द सोल्जर। द सोल्जर का हिंदी होता है सैनिक। समरी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद इसके राइटर जो है रूपर्ट ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक।
तो अभी हम आपको बताए हैं कि आपको 5 मार्क्स जो है राइटर और चैप्टर का नाम पूछेगा। तो हम सिर्फ राइटर चैप्टर का नाम 21 चैप्टर जो आपका है पोएम और पोइट्री सेक्शन मिला करके हम सारा का वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो देख लीजिएगा। अगर नहीं भी होता है तो हम समरी जब बताते हैं, क्वेश्चन आंसर जब डालते हैं तो हम सबसे ऊपर चैप्टर और राइटर का नाम लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप कोई भी स्टूडेंट से ये मिस ना हो कि 5 मार्क्स आता हुआ भी चला जाए, ठीक है। तो बढ़िया से याद करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जितना वीडियो डालें, लाइक नहीं भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा, ठीक है। जितना भी वीडियो हम डालेंगे, सब्सक्राइब करने से ये होगा हम जितना भी वीडियो डालेंगे आपके फ़ोन में चला जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा तो शिवानी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब पर लिखिएगा, आ जाएगा मेरा चैनल। उसके बाद आप देख लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो मत कीजिए, और प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द सोल्जर इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम। द सोल्जर जो है एक बहुत ही सुंदर कविता है, ठीक है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, और इसके राइटर जो हैं रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन 3 अगस्त 1887। रूपर्ट ब्रूक जो थे उनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1887 ईस्वी को हुआ था। रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन 23 अप्रैल 1915। रूपर्ट ब्रूक जो थे उनकी मृत्यु कब हुआ था? 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। रूपर्ट ब्रूक वाज ए फेमस सोल्जर ऑफ इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक जो थे प्रसिद्ध सैनिक कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव ही है, हम बहुत बार बता चुके हैं कि आपको समरी हम जितना बताते हैं सारा ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो ऑब्जेक्टिव याद कीजिए या समरी याद कीजिए, ठीक है। क्या पता हम 5 मार्क्स का समरी बता रहे हैं, इसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव द सोल्जर से निकल जाए तो 10 मार्क्स बन गए ना। इसीलिए देखिए, द सोल्जर इज ए वार पोएम, और द सोल्जर जो है युद्ध कविता है, युद्ध की कहानी इसमें बताई गई है, इसलिए ये वार पोएम है, ठीक है। आपको पूछ सकता है द सोल्जर जो पोएम है किस नाम से जाना जाता है? तो वार पोएम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक वाज नोन एज वार पोएट, और रूपर्ट ब्रूक जो थे वार पोएट के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। युद्ध कवि के नाम से जाने जाते थे, वार पोएट के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और भी है, यहाँ तक आपका जो है फॉर्मेट हो गया। 1 लाइन बीच में गैप दीजिएगा, उसके बाद आप क्या लिखिएगा? देखिए, द पोएट वाज फाइटिंग ऑन फॉरेन लैंड फॉर द ऑनर ऑफ हिज मदरलैंड। देखिए, कवि जो थे द पोएट मतलब रूपर्ट ब्रूक जो थे, कवि जो थे अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए, अपनी धरती की सम्मान के लिए वो जो थे विदेशी भूमि पर लड़ने गए थे, ठीक है। वहाँ पर लड़ने गए थे विदेशी भूमि पर। इफ़ ही डाइज देयर ही विल बी डाई फॉर इंग्लैंड। और लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि अगर हम यहाँ मर भी जाते हैं तो हम अपने इंग्लैंड के लिए मरेंगे, अपने इंग्लैंड के लिए शहीद कहलाएंगे, ठीक है। अगर वो कहते हैं अगर हम इस विदेशी मातृभूमि पर मर भी जाते हैं तो हम अपने इंग्लैंड के लिए मरेंगे, ठीक है। द पोएट वाज बॉर्न एंड ब्राउट इन इंग्लैंड। और रूपर्ट ब्रूक जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, ब्राउट भी इंग्लैंड में हुआ था, ठीक। देखिए, रूपर्ट ब्रूक रिमेम्बर्स द फ्लावर्स रिवर्स एयर फ्रेंड्स ऑफ इंग्लैंड। लेखक जो थे रूपर्ट ब्रूक जो थे इंग्लैंड के फूलों, नदियों और फ्रेंड्स को, सभी को इंग्लैंड के फ्रेंड्स, फ्लावर्स, रिवर्स सबको याद करते थे। इंग्लैंड के जितने भी फ्लावर्स थे, रिवर्स थे, फ्रेंड्स थे, मतलब वो अपने जहाँ उनका जन्म हुआ था वो अपने जन्मभूमि को याद कर रहे थे, ठीक है। दिस शोज द पेट्रियोटिज्म ऑफ द पोएट फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड। तो देखिए, यह कविता जो है, यह पोएम जो है, द सोल्जर जो पोएम है वह इंग्लैंड के द सोल्जर जो पोएम है वह उस कविता में, द सोल्जर कविता में जो कवि कहते हैं कि द सोल्जर कविता में कवि की मातृभूमि के लिए देशभक्ति को दर्शाता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, अच्छा फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। दिस शोज द पेट्रियोटिज्म ऑफ द पोएट फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड।
तो देखिए यह कविता जो है कवि की मातृभूमि के लिए देशभक्ति को दर्शाता है। ठीक है, यह कविता जो है कवि की मातृभूमि के लिए देशभक्ति को दर्शाता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहते हैं। द गिवन पोएम इज ए सोनेट। और देखिए ये सोनेट जो है, द सोल्जर जो है क्या एक सोनेट है, मतलब ये पोएम जो है एक सोनेट है। ठीक है, सोनेट जो होता है ना, सोनेट का हिंदी होता है गाथा, गीत, यही सब होता है, गाना उना। तो देखिए सोनेट इज ए 14 लाइन्स, और सोनेट जो था कितना लाइन्स का था, 14 लाइन्स। ये दोनों लाइन आप याद कर लीजिए, बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है। ये हर हमेशा पूछता ही है, हर साल पूछता ही है, क्या पता आप में भी पूछ दे, 2 मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, पूछेगा द सोल्जर जो है क्या है, तो सोनेट है। सोनेट कितना लाइन का होता है, 14 लाइन्स का। रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और रूपर्ट ब्रूक जो थे उनकी मृत्यु कब हो गई थी, प्रथम विश्व युद्ध में हो गई थी। ठीक है, प्रथम युद्ध में हो गई थी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।